नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि अवाम को मुख्तलिफ सहूलियात बहम पहुंचाने के हवाले से जो सरकार है, चाहे मरकजी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या यहाँ जो यूटी की सरकार है, उस सिलसिले में बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सेहत खिदमात के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो बहुत कुछ किया गया, गोल्डन कार्ड्स की फराहमी की गई, और इसके हवाले से अगर हम पीएचई की बात करेंगे या बाकी स्कीमों के हवाले से बात करेंगे, सरकार की हमेशा यही कोशिश रही कि लोग जो है, आवाम जो है, उनको डोर स्टेप्स पे मुख्तलिफ सहूलियात जो है वो मैसर हो। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन को ज्यादा उस्तवार करने के हवाले से, उसको अपग्रेड करने के हवाले से, तो यहाँ सरकार की तरफ से जो टूरिज्म है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के हवाले से बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। यहां जो यूटी सरकार है, यूटी सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, और खास बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मरकजी वजारत है, मरकजी वजारत की तरफ से भी जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के हवाले से बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि टैपिंग द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ कश्मीर, अनदर डे इन पैराडाइज, इस सिलसिले में यहां 3 रोजा प्रोग्राम मरकजी वजारत की तरफ से, जो सियाहत की वजारत है, उसकी तरफ से यहां पर मुनक्किद हुआ 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख को। इन 3 दिनों के दौरान बहुत सारे इवेंट्स हुए। जो मुल्क के नामवर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं वो यहां आए और उन्होंने यहां पे आपस में इंटरेक्शन की। मकसद यही है गवर्नमेंट का, सरकार का, कि जो सियाहत है उसको बढ़ावा दिया जाए और इक्तिसादी हालत जो है मुल्क की और मुल्क के साथ साथ यहां पे जम्मू कश्मीर की, उसको मजीद मजबूत बनाया जाए। इन 3 दिनों के दौरान क्या हुआ, किस तरह से यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इसकी मेजबानी जो है किसने की और इसके सरपरस्त कौन रहे, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे इस खुसूसी शो के जरिए। और हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ इस सिलसिले में यहां पे स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं, ये हैं 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर श्री अरविंद सिंह साहब, जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और इन्होंने पहली दफा औरंगाबाद में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर अपनी जिम्मेदारी निभाई और 27 जनवरी 2021 को आपने मरकजी वजारत सियाहत में बहसीत सेक्रेटरी जो है चेयर संभाली। श्री अरविंद सिंह जी, आपका स्वागत हम करते हैं आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। तो जैसे कि आपने ये 3 दिन का इवेंट यहाँ पे हुआ, 3 दिन के इवेंट के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, तो इस सिलसिले में मकसद यही है कि जो यहाँ पे टूरिज्म है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो जो यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म के हवाले से आपने सुना होगा कि यहाँ 24 तारीख को जो टूलिप गार्डन है, टूलिप गार्डन को खोला गया, और 25 तारीख को, तो 24 तारीख को ही हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का ट्वीट आपको मालूम है, उन्होंने लिखा कि जब भी आप यहाँ पे विजिट करें जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ जरूर आप टूलिप गार्डन को देखें और साथ ही कश्मीर की मेहमान नवाजी जो है, जो प्रोटोकॉल वहां पर है, उससे आप बाखबर हो जाएं। अब आप तशरीफ लाए यहाँ पे, तो क्या आपने टूलिप गार्डन देखा, कैसी मेहमान नवाजी आपको यहाँ पे लगी, इससे आप आगाज कीजिए। ट्यूलिप गार्डन जरूर मुझे जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ और वो निश्चित एक बहुत सुखद और सराहनीय अनुभव था मेरे लिए, क्योंकि इस तरह के ट्यूलिप गार्डन के बारे में हम विदेशों में सुना करते थे जी, लेकिन अपने देश में ही इतना सुंदर ट्यूलिप गार्डन मशहूर है, ये देखकर बहुत खुशी हुई और फक्र भी हुआ। आपने जैसा कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया और उससे निश्चित पूरे देश में ही नहीं, विश्व में इस ट्यूलिप गार्डन के बारे में जानकारी पहुंच गई है। और मुझे आशा है कि इस ट्यूलिप गार्डन के ही माध्यम से कश्मीर में जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसके बारे में देश में और दुनिया में सबों को पता चलेगा। जैसे श्री अरविंद सिंह जी, बात करेंगे हम जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सरकार की कोशिश है कि जो ओवरऑल जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, इसमें टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। जो बाहर से, फॉरेन से यहाँ पे टूरिस्ट्स आए, या अब हमारे जो बाकी स्टेट्स है वहाँ के टूरिस्ट जो यहाँ जम्मू कश्मीर आए, अब अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिक प्रमोशन की बात करेंगे तो कैसे स्टेप्स लिए गए? फयाज साहब, आपको मालूम है कि पिछले वर्ष से हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं जी, और कोविड-19 की जो पैंडेमिक पूरे देश में व्याप्त हुआ, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल पर पाबंदी हो गई, टूरिस्ट वीसास को हमने बैन कर दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आना निश्चित कमी हो गया है पिछले 1 वर्ष में।
और हमें आशा है कि जैसे ही इस बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है, तो उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय वीसाज को और टूरिस्ट को आने देंगे। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल बंद है जी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक अपने देश में नहीं है, तो हमारे सामने एक ही पर्याय है, और वो है कि देश के आंतरिक जो पर्यटन है, देशांतर्गत पर्यटन है, देश के जो नागरिक हैं उनको हम प्रयत्न करें कि अपने देश के विभिन्न भागों में जाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ वर्षों पहले लाल किले से आह्वान किया था कि भारत के हर नागरिक को 15 स्थान कम से कम उनको भेंट देनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में हमने देखो अपना देश का कार्यक्रम किया, जिसके तहत हम वेबिनार कर रहे हैं, कई कार्यक्रम कर रहे हैं, और अब तक हमने करीब 81 वेबिनार कर चुका है हमारा मंत्रालय, जिससे कि जानकारी अपने देश में जो पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है, तो ऑनलाइन के माध्यम से हमने जानकारी देने की कोशिश की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस योजना के तहत हमने रोड शोज किए हैं, फैम ट्रिप्स किए हैं, और कई मीटिंग्स और क्विज प्रोग्राम किए हैं, और 2 राज्यों को जोड़ने की कोशिश की है, जिससे कि एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य के बारे में जान सके। उसके बाद इस दौरान पिछले वर्ष में सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव रहा है, तो सोशल मीडिया में भी हमने डोमेस्टिक टूरिज्म का प्रमोशन करने की कोशिश की है। भारत पर्व, पर्यटन पर्व जैसे कार्यक्रम किए हैं, और कई जगह हमने फेयर्स किए हैं, कई महोत्सव किए हैं, कुछ इवेंट किए हैं, जैसे आज किया, कुछ ही दिन पहले खजुराहो में डांस फेस्टिवल हुआ, जिससे कि वहां के पर्यटन को एक चालना मिली। कुछ अभी आपने देखा होगा कि केवड़िया में कई कार्यक्रम हुए गुजरात में, उसी तरह ये दांडी मार्च का कार्यक्रम जो आजादी के 75 वर्ष की हुआ, तो ये सब कार्यक्रम हम चालू हैं और ये चलते रहेंगे, खासकर इस वर्ष में, क्योंकि हम चाहते हैं कि अंतर्देशीय पर्यटक जो हैं वो एक दूसरे की जगह जा सके। साथ ही साथ इंडस्ट्री की जो समस्याएं हैं, जो होटल एसोसिएशन है, ट्रैवल एसोसिएशन है, उनसे भी हम लगातार बातचीत करते रहते हैं, और उनकी समस्याओं को हम उनका निपटारा कर सके, इसके लिए भी प्रयत्न करते रहते हैं। जी, अब जो चलिए रविंद्र सिंह जी, जो अब आपने इस वर्ष ये प्रोग्राम जो आपने किया, जो कार्यक्रम आपका हुआ कि जिसमें आपने ये किया कि अनदर डे इन पैराडाइज, इस सिलसिले में क्या इसका मकसद है और किस तरह का आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम के दौरान क्या आपने फील किया? देखिए, आप पूरे विश्व को मालूम है कि कश्मीर एक सुंदर पर्यटन स्थल है जी, और कश्मीर में पिछले विंटर सीजन से काफी भारी झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में पर्यटन की क्या क्या संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ कि कश्मीर में आके पर्यटक सुखी रहेगा, वो सेफ रहेगा, उसको कोविड या इस तरह बीमारी से कोई डरने की बात नहीं है जी। और साथ ही साथ जो कश्मीर के बारे में एक लोगों को ज्ञान है, उसको हम अगले लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं कि यहां सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम या और स्कीइंग की जगह और ये नहीं है, बट यहाँ की जो वाजवान है, यहाँ की जो बाकी सब महत्वपूर्ण फैसिलिटीज और ये सब, उनके बारे में सबको जानकारी हो जाए। तो इस प्रयत्न हमने ये किया कि जो इस विषय में अपने देश में एक्सपर्ट्स हैं, उनका लोकल जो कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे एक इंटरेक्शन हो, ताकि हम जो पर्यटन की जो पुनर्जीवन हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है, उसको अगले स्तर पर हम ले जा सकें। जैसे हम बात करेंगे, अगर हम टूलिप गार्डन की फिर से बात करेंगे, 25 मार्च से 12 अप्रैल यानी कल तक अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 1,93,869 जो सैलानी हैं उन्होंने यहाँ विजिट किया टूलिप गार्डन का। एक रिकॉर्ड इसमें ये नंबर्स जो हैं वो है। और इसके साथ साथ जो आपका प्रोग्राम है 3 रोज़ा प्रोग्राम, वो भी बिल्कुल सफल रहा। तो हम इस सिलसिले में भी आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी कोशिशें हैं। हमने देखी कि जब 11 तारीख से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर 12 तारीख
को फिर आज जो 13th जो है 13th को आपने गोल्फ टूर्नामेंट भी इस सिलसिले में हुआ। तो जब आपने कदम रखा यहाँ जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे, जब आपकी शुरुआत कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया आपने? शुरुआत हुई विमानपत्तन से ही, एयरपोर्ट से। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन था इस पद पर आने के पहले। तो एयरपोर्ट पर उतरते ही एक शिकारा रूपी जो मॉडल था उसका मैंने उद्घाटन किया एयरपोर्ट पे, और उसके बाद मैं इस कार्यक्रम की, मैं अपने जो 2-3 दिन के कार्यक्रम है उसमें शरीक हुआ। और उस कार्यक्रम में कल कई महत्वपूर्ण देश और विदेश के अतिथि आए थे, कुछ देशों के राजदूत भी थे जो थे, और सबने अपने विचार कश्मीर के बारे में और पर्यटन के बारे में रखे कि कश्मीर में हम क्या एक वेडिंग का डेस्टिनेशन कर सकते हैं। आपको मालूम है कुछ राज्यों में लोग खासकर कुछ स्थलों पे जाते हैं शादी कराने, तो क्या कश्मीर में इस तरह की टूरिज्म हो सकती है? फिल्म शूटिंग बॉलीवुड की बहुत पहले होती थी, कुछ वर्षों पहले, कुछ दशकों पहले, क्या उसको हम रिवाइव कर सकते हैं? एडवेंचर टूरिज्म को कश्मीर में और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? इको टूरिज्म और कुलिनरी टूरिज्म, मतलब वाजवान के बारे में, यहाँ की जो लोकल फूड ये सब के बारे में। तो इस पर सब देश विदेश के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने अपने विचार किए, और राज्य से भी जुड़े कश्मीर के सब लोग थे। तो ये पिछले 2 दिन से बहुत अच्छी चर्चा हुई। और आज हमने गोल्फ टूर्नामेंट में भी किया, जिसमें देश के कई प्रोफेशनल गोल्फर्स, कुछ इंटरनेशनल जो एम्बेसडर्स थे, उन्होंने भाग लिया। और आज ही एक राजदूत ने तो हमें आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों में वे फिर यहां गोल्फ खेलने आएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो बात करना चाहेंगे हम, जैसे आपने बात की अभी इस गोल्फ के हवाले से आपने बात की, अगर हम बात करेंगे कि ये जो 3 रोजा प्रोग्राम आपका रहा, उस 3 रोजा प्रोग्राम में जैसे इंटरेक्शन हुई टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के एक दूसरे के साथ, उन्होंने अपने ख्यालात बांटे उसमें, तो अभी जो आपके पास फ्यूचर का प्लान है जम्मू कश्मीर के हवाले से, जैसे आपने आज सुना भी होगा हमारे यहाँ पे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से भी ये एक प्रोग्राम आ गया कि 10 रोज के अंदर अंदर जो फिल्म शूटिंग के हवाले से खास प्रोग्राम यहाँ पे आएगा। तो जो आपकी मिनिस्ट्री है यहाँ पे फिल्म शूटिंग को, यहाँ पे उस चीज को फिर से वापस डगर पे लाने के हवाले से किस तरह आप देखते हैं? हम पूरा यूटी प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रयत्न करेंगे कि, और आपको मालूम है कि भारत में अगर पर्यटन को बढ़ावा हमारी केंद्रीय सरकार दे रही है, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर पर विशेष ध्यान है, विशेष फोकस है, और उसका एक विशेष अंग है कि फिल्म टूरिज्म और फिल्म प्रोडक्शन और इसको बढ़ावा दिया जाए कश्मीर में, जैसे पहले हुआ करता था। उसमें जो भी कदम जम्मू एंड कश्मीर यूटी सरकार लेगी उसके साथ हम रहेंगे। तो जो अभी इंटरेक्शन हुई, जैसे आपने कहा कि जो हमारे मुल्क के टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, तो यहाँ पे जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, उनके काउंटर पार्ट्स के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई, तो क्या कुछ आपने देखा वहां पे? मैंने देखा कि दोनों तरफ से चाहत है कि कश्मीर में कैसे पर्यटन को बढ़ा दिया जाए, और उसमें कैसे नए नए हम लोग पैकेजेस डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। गोल्फ के बारे में, या जैसे मैंने वेडिंग टूरिज्म या माइस जैसे कहते हैं कि कन्वेंशंस एंड मीटिंग्स, ये करने के बारे में, तो कई अलग विषयों पर सबकी चर्चा हुई। और मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के फल यह होगा कि हम कश्मीर में पर्यटन में एक नए आयाम को देखेंगे। तो जो अभी हमारे आने वाले 5 वर्ष हैं, 5 वर्ष में जो आपके पास प्लानिंग्स होंगे, जो आपके पास प्रोग्राम्स होंगे यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से, अगर हम यही गोल्फ टूर्नामेंट की बात करेंगे, आपने कहा कि गोल्फ टूर्नामेंट के हवाले से यहाँ पे बाज़ाब्ता टूर्नामेंट खेला गया, तो गोल्फ टूर्नामेंट्स जो हैं उनका यहाँ पे इनकाद करना, उनका यहाँ पे कंडक्ट करना, किस तरह से जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा उस चीज़ से? बिल्कुल बहुत बढ़ावा मिलेगा। गोल्फ के जो खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल हो या एमेचर्स, वो सब चाहते हैं कि देश के विभिन्न भागों में करते रहे, ऐसे जाते रहे और गोल्फ खेलते रहे। ऐसा ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी कई देशों से वो दूसरे देशों में जाते हैं गोल्फ खेलने, और कश्मीर में खासकर श्रीनगर में, पहलगाम में, गुलमर्ग में बहुत सुंदर और बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए गोल्फ कोर्सेज हैं। तो यहां आकर अगर वो खेलेंगे तो 3-4 दिन रहेंगे तो फिर यहां पर्यटन को, यहाँ मार्केटिंग भी करेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, कश्मीर की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी खरीदेंगे, और साथ ही साथ उनके परिवार के लोग भी आएंगे जी। अब जैसे मैंने आज एक राजदूत का उदाहरण दिया, अब उनकी इच्छा है कि वो अपने परिवार के साथ और अन्य राजदूतों के साथ फिर आए यहाँ पर गोल्फ खेलने, तो इससे बढ़ावा मिलेगा। और मेरे ख्याल है टूर ऑपरेटर्स ने, जिन्होंने देखा आज गोल्फ कोर्स को, वो नए पैकेजेस लाएंगे जिसमें कोई भी पर्यटक 3-4 दिनों के लिए गोल्फ खेलता है और फिर कश्मीर के और भागों में वो पर्यटन का लुत्फ उठाकर फिर वापस जाता है। मानते हैं आप इस बात को कि जब यहाँ पे गोल्फ कोर्स के अंदर जाते हैं, तब जो ही इस गोल्फ कोर्स की तरफ नजर पड़ती है, एक किस्म का सुकून मिलता है जब वो सरसब्ज शादाब, वो पहाड़ वगैरह वो देखते हैं? मैंने कहा कि मैंने कई गोल्फ कोर्स देश और विदेशों में भी देखे हैं,
लेकिन इतना सुंदर गोल्फ कोर्स मैंने कभी नहीं देखा। तो खासकर आज श्रीनगर का जो गोल्फ कोर्स है, उसके आसपास जो वादियां हैं, जिस तरह पेड़ों पे जो रंग हैं, पत्तों के रंग हैं आज हैं, वो निश्चित बहुत ही खूबसूरत है। श्री अरविंद सिंह जी, बहुत सारे चेयर्स पे आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने देखी है। अभी जो आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से एक और स्टेप है वो है अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट, अपनी धरोहर अपनी पहचान। ये किस किस्म की स्कीम है और इस स्कीम को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से मरकजी वजारत जो है, मिनिस्ट्री जो है, वो इसको अपना रही है? देखिए, ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके पीछे मकसद यह है कि जो हमारे कई इंपॉर्टेंट धरोहर हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उस पर हमारे जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसके देखरेख में सहभागी होना चाहती है जी। और उससे क्या होता है कि केंद्र शासन को भी एक उस तरह की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं पड़ती है। तो हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अन्य विभागों के सहकार्य से और राज्य सरकारों, यूटी प्रशासन के सहकार्य से इस तरह कुछ साइट्स सेलेक्ट किए हैं और आज तक हमने करीब 28 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं मॉन्यूमेंट मित्र, जो कि इन मॉन्यूमेंट्स की देखरेख करेंगे, उनकी अपग्रेडेशन के लिए कुछ फैसिलिटीज उठाएंगे। और इसमें मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि कश्मीर में भी हमने सब कुछ आइडेंटिफाई किए हैं साइट्स। ये है मार्तंड टेम्पल, परी महल और रामनगर पैलेस। तो इस स्कीम के तहत कोई भी केंद्रीय संस्था, पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की संस्था, ये इसको हेरिटेज मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट करके उसकी देखरेख की करती है और उसके अपग्रेडेशन में भी सहभागी होती है। बहुत ही खुशाइन बात है, जैसे आपने कहा कि मार्तंड टेम्पल के हवाले से, परी महल के हवाले से या रामनगर पैलेस के हवाले से। श्री अरविंद सिंह जी, आपकी तवज्जो हम रिस्पॉन्स जो है कुछ और चीज़ों की तरफ भी लेना चाहेंगे। जैसे यहाँ कुछ और जगह हैं जिनकी तरफ शायद अभी या तो आपके पास इस किस्म का कोई प्रपोजल होगा या ऐसी और भी मॉन्यूमेंट्स, ऐसे कई जगह हैं। जैसे अगर हम परिहासपोरा की बात करेंगे, बारामूला पट्टन में एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी जगह है जिसको परिहासपोरा के नाम से जानते हैं हम, और 724 सीई से 760 सीई के करीब जो है ये ललिता द्वितीया मुक्तापड़ा ने वहां बिल्ड किया। इस वक्त अगर आप उस जगह को विजिट करेंगे, आप देखेंगे वहां पे इस वक्त बाज़ाब्ता वो आसार जो है उस जमाने के वो मौजूद है, लेकिन उसको आपका महकमा जो है वो अपग्रेड कर रहा है। एक्सपेक्ट करेंगे कि मजीद उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वहां काम चल रहे हैं और जो काम पूरे हो गए हैं मुराद केसरी पट्टन में, वो है रेन शेल्टर, बारिश से शेल्टर जी, बाउंड्री वॉल, वहां इल्यूमिनेशन, लाइटिंग का काम, बेंचेस का काम जी, और ये सब काम वहां पूरे हो गए। साथ ही खराजमी हरदोशोरा जो है वहां हमने काम कर लिया है। पर्यटकों के लिए जो भाविक आते हैं उनके लिए वेटिंग हॉल, टॉयलेट्स की व्यवस्था और सोलर एनर्जी को यूज करके इल्यूमिनेशन की व्यवस्था। तो ये सब प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वहां चल रहे हैं या कंप्लीशन के स्टेज पे करीब करीब में। और हमारी कोशिश है कि और भी अगर यूटी प्रशासन की इच्छा होगी कि वहां या अन्य कई साइट्स पे करना है, तो हम इस स्कीम में वर्ष दर वर्ष जैसे हमारा बजट होता है उस प्रकार से काम प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे। श्री अरविंद सिंह जी, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो आपका 3 रोजा प्रोग्राम यहाँ पे रहा। इस 3 रोजा प्रोग्राम की बदौलत जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वाकई तौर वहां पे बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, जैसे आपने रेस्पॉन्स वहां पे दिखाया जैसे। और अगर हम अब बात करेंगे कि कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है, कुछ ऐसी जगह है जहां पे हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, क्योंकि आपके पास वो भी प्रोग्राम है, जैसे पत्नी टॉप है या गुलमर्ग है या एक और जगह अचवतु बांडीपोरा में है या यूसमर्ग है, मंडी पुंछ की अगर हम बात करेंगे, कोठवा टू भद्रवा एक जगह है। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जिनको रोड कनेक्टिविटी के हवाले से आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं रोड कनेक्टिविटी के हवाले से? हमारा कांस्टेंट डायलॉग, हमेशा हम संपर्क में रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से, क्योंकि हाईवेज का काम वो करते हैं जी। तो पीछे हमने करीब 50 जगहों की लिस्ट उन्हें दी थी जहां इस तरह पर्यटन के स्थलों से उन्हें जोड़ देंगे तो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, पर्यटकों को सुविधा होगी वहां पहुंचने में पूरे देश में। और उसमें जम्मू एंड कश्मीर में 5 स्थल हैं, श्रीनगर मुजपाथरी और दूधपाथरी रोड, श्रीनगर चरारे शरीफ यूसमार्ग रोड, भदरवाह टू जानत्रोंडर रोड, पूंछ मंडी सब्जियां लारायण रोड, कथरूट से भदरवाह वाया बानी बसोली। ये 5 सड़क तो हम जम्मू एंड कश्मीर में हमने प्रस्तावित किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से। तो इन सड़कों का काम हमारी मुझे लगता है ऐसे कि कुछ ही दिनों में या अगले वर्ष रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे शुरू करेगी।
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे स्वदेश दर्शन और प्रदेश दर्शन की आपने बात की, तो स्वदेश दर्शन और प्रदेश दर्शन के हवाले से यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स जो है वो स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो क्या लेवल है इस वक्त, क्या पोजीशन है इस वक्त? कई स्कीमें हैं और वो सारे लिस्ट मेरे पास है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 2016-17 में हिमालयन सर्किट के तहत इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज एट जम्मू, रजौरी, शोपियां, पुलवामा हमने 84 करोड़ 46 लाख का काम लिया था और आज तक करीब करीब 81% वो काम पूरा हो गया है। उसी वर्ष हमने अनंतनाग, पहलगाम, रंजीत सागर डैम, इस एरिया में डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटीज एट किश्तवाड़, दक्सुम, ये सब लिया था करीब 87 करोड़ का, वो भी 82% उस पर खर्च हो चुका है और काम मेरी इच्छा है और मुझे लगता है, मुझे आशा है कि इस वर्ष हो जाएगा। उसी वर्ष हमने डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म फैसिलिटीज एट मंथलाई एट सुध महादेव लिया था, 90 करोड़ का काम था और वो भी 82% पूर्ण हो गया। टूरिस्ट फैसिलिटीज एट गुलमर्ग, बारामूला, कुपवारा, कारगिल, लेह, ये 91 करोड़ का काम था और वहां करीब 40% काम हुआ। वहां थोड़ी गति धीमी है, उसे तेज करने की जरूरत है। फिर इसी हिमालयन सर्किट में 16-17 में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू, श्रीनगर, पहलगाम, भगवती नगर, अनंतनाग, सलामाबाद, उरी, ये करीब 77 करोड़ का काम हमने लिया था और ये भी करीब करीब 82% पूर्ण हो गया है। तो और एक हमने काम फिर जो फ्लड में डिस्ट्रॉय हुए थे एसेट्स, उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिया था, वहां भी करीब करीब 90% काम हो गए। तो एक काम छोड़कर करीब करीब सारे काम पूर्णत्व की ओर है और मुझे आशा है कि इस वर्ष वो पूर्ण हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बात करेंगे हम जनाब श्री अरविंद सिंह जी, यहाँ पे जो अब सेंट्रल टूरिज्म है, सेंट्रल टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट जो है बहुत सारे यहाँ पे मतलब कायम किए गए। जैसे अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी श्रीनगर जो है, या फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू है, या और भी आपके पास माउंटेनियरिंग गुलमर्ग में आपके पास स्कीइंग का है। तो ये जो आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं, किस तरह का काम वहां पे हो रहा है और आपकी नजर, आपकी देखरेख किस तरह है उन पे? ये 3 इंस्टीट्यूट का जब आपने जिक्र किया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, वहाँ कई प्रकार के कोर्स में होते हैं जिसमें कश्मीर के छात्र और बाहर देश के भी छात्र आते हैं और केटरिंग में, फूड एंड बेवरेज में, होटल मैनेजमेंट में कई प्रकार के कोर्सेज करने के बाद उन्हें होटल्स में नौकरी वगैरह के और होटल व्यवसाय में जाने का एक अवसर प्राप्त होता है। और वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो श्रीनगर है, वो कश्मीर की एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जहां कश्मीर के लोगों को और अन्य राज्यों के लोगों को प्रशिक्षण मिलता है। उसी तरह फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी है जम्मू में, जहां कुलिनरी फैसिलिटीज में कुकिंग के बारे में ट्रेनिंग और कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं, वो भी अच्छे से चल रहा है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग है हमारा, माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग ट्रेनिंग गुलमर्ग में, वहां कश्मीर से ही नहीं देश के कई भागों से लोगों को आए हुए स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद वो इस व्यवसाय में जा सकते हैं या उस स्पोर्ट्स को आगे कारगिल में खोलने की बात हुई है। तो इस सब हम लोकल ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए उनको अच्छी ट्रेनिंग और इन सब बातों में ट्रेनिंग मिल जाए, इसलिए इंस्टीट्यूट्स कार्यरत। होटल मैनेजमेंट की बात आई, मुझे याद आया यहाँ का वाजवान। तो आप जब यहाँ पे तशरीफ लाए, 3 रोज आप यहाँ पे रहे, तो किस तरह की वैरायटीज आपने देखी, कैसा लगा? जो भी यहाँ की आप कहवा हो ले लीजिए या कुछ जो विभिन्न प्रकार की रोटियां मिलती हैं या वाजवान जो खाने का ये मिलता है, उस सब एक मतलब उसको खाकर कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता है, बिकॉज उसमें हर चीज है, पौष्टिकता है, टेस्ट है और जिस प्रकार से वो पेश होता है और खासकर यहाँ जो मेहमान नवाजी है, ये निश्चित सबको लुभाता है। अभी जो आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जो 24/7 चल रहा है, वो आपने कायम किया है, 1800-111-363। इसका क्या मकसद है, रीजन क्या है? इसका मकसद है कि हम देश के लैंग्वेजेस में तो कर ही रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेजेस में भी कर रहे हैं। तो मकसद यह है कि कोई पर्यटक कहीं फंस जाता है, उसे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आजकल तो वेब और सोशल मीडिया पे जानकारी मिल जाती है, बट कहीं उसे जानकारी चाहिए कि भाई दिल्ली से श्रीनगर के लिए कोई बस सेवा है कि नहीं, दिल्ली से श्रीनगर के लिए कोई विमान सेवा है कि नहीं, या कोई कहीं फंस जाता है, उसे जानकारी नहीं मिली, तो वो टोल नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी जानकारी चाहिए पर्यटन के संबंधित, वो उससे जानकारी ले सकते। तो लैंग्वेज जो है, अभी इसमें लैंग्वेजेस को जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है इसमें? हाँ है, इंग्लिश और हिंदी में तो हम करते ही हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, पोर्चुगीज, रशियन और स्पेनिश। दैट मीन्स हमारे देश में अगर कहीं पे भी जो बाहर से कोई ट्रैवलर आया, अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने ट्रैवल के हवाले से, तो ये नंबर डायल करके वो कोई भी जानकारी जो है वो हासिल कर सकता है। जनाब श्री अरविंद सिंह जी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हम बात करेंगे।
आपने यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है या कैटरिंग टेक्नोलॉजी ये जो है उस सिलसिले में आपने वो स्पॉन्सर किया है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू जो है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग जिसकी हमने बात की। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को यहाँ पे बढ़ाने के हवाले, जैसे आपने कहा कि मुल्क के बाहर जो है, इधर जो हमारी इस यूटी के बाहर भी है, बाकी स्टेट जो हमारे पास हैं, तो वहाँ के भी लड़के यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह जो हासिल कर रहे हैं। तो किस तरह से वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को यहाँ पे अपग्रेड किया जा रहा है? जैसे ये 2 इंस्टीट्यूट्स का आपने उल्लेख किया, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर और वैसे ही जम्मू, और साथ ही साथ हमने लेह और कारगिल में भी किया है फंड। और हमारी इच्छा यह है कि लेह में जो है संस्था उसको हम एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में अपग्रेड कर सकें। उसके लिए हम वहाँ की प्रशासन को मदद करेंगे। और जो यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स हैं यूटी ऑफ JNK के, वो भी कोर्सेज चला रही हैं, तो वो भी उनका भी हम उनको आर्थिक मदद करते हैं। तो निश्चित हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए अपनी जो केंद्रीय संस्थाएं हैं या राज्य यूटी सरकार की जो संस्थाएं हैं, उन सबको हम योग्य सहकार्य करेंगे और उनको बढ़ावा देंगे। अगर हम एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे, तो एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से यहाँ पे किस तरह से जो आपकी मिनिस्ट्री है, किस तरह के स्टेप्स ले रही है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ एडवेंचर टूरिज्म के? एडवेंचर टूरिज्म में क्या है कि उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि कई विभिन्न देश में, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बट कई जगह लोग कह रहे हैं कि उसको रेगुलेट नहीं हो रहा है, कुछ उसमें एमेचर्स आ रहे हैं और जिससे पर्यटकों को नुकसान हो रहा है। तो उसमें सेफ्टी के बारे में कुछ गाइडलाइंस हमारे मंत्रालय ने 2012 में निकाली थी और उनको हमने अब 2018 में और रिफ्रेश करके नए गाइडलाइंस निकाले हैं। और हमने अभी 33 वर्टिकल्स, लैंड, एयर एंड वाटर, ये अलग अलग जो सब एडवेंचर स्पोर्ट्स जहां जहां होते हैं उनको कवर करते हुए नए गाइडलाइंस निकाले हैं ताकि इनको रेगुलेट अच्छे से किया जा सके और अच्छा इनका विकास देश में हो। श्री अरविंद सिंह जी, अभी जो हमारे पास टूरिस्ट्स हैं, जो लोग हैं हमारे पूरे देश के, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, देश के कोने कोने में जो लोग हैं जो यहाँ पे सैर करना चाहेंगे JNK का, जो वैसे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि टूलिप गार्डन को देख लीजिए, जैसे वो आएंगे, उनकी इच्छा होगी यहाँ पे वो देखने की, तो क्या मैसेज है आपका, क्या उनसे कहना चाहेंगे? वही कहिए जो 3 रोज में आपने देखा। तो 3 रोज में तो मैं यही कहूंगा कि लोगों ने कहा कि अगर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। वो पुराना शेर है, आपको सबको मालूम है। तो जम्मू और कश्मीर में जो खूबसूरती है और जो यहाँ की मेहमान नवाजी है, इसका निश्चित सबको लुत्फ उठाना चाहिए और यहाँ पर्यटक को हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। वो यहाँ सेफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा और मुझे निश्चित है कि वो जितने भी दिन यहाँ गुजारेगा वो फिर से यहाँ वापस आने की कोशिश करेगा। श्री अरविंद सिंह जी, आपने जो ही यहाँ सरजमीन जम्मू कश्मीर पे कदम रखा, एयरपोर्ट पर ही आपने शुरुआत की, अपने काम की, और अभी भी तीसरा दिन है। तीसरा दिन लगातार आप काम पे रहे और आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दे दिया, दूरदर्शन को आपने टाइम दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। लेकिन जो सरकार की कोशिशें हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के हवाले से, उनके साथ बराबर ताउन कीजिए और सरकार की कोशिशों से लुत्फ उठाइए और फायदा उठाइए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।